एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक संचालक परमहंस शिवराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा लगातार धर्म क्षेत्र में अपने आध्यात्मिक चिंतन प्रदान किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा करोड़ों लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान बनाया गया है और जो आपराधिक मानसिकता की ओर बढ़ चुके थे उन्हें भी सन्मान प्रदान किया गया है। लाइव प्रसारण के माध्यम से समय समय पर उनके आध्यात्मिक चिंतन एवं मार्गदर्शन समाज को प्राप्त होता रहा है। इसी कड़ी में श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का लाइव प्रसारण पूज्य गुरुवर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन जन्म दिवस 9 दिसंबर 2022 को दिन शुक्रवार प्रातः 10 बजे किया जाएगा, जिसके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज अपने शिष्यों, भक्तों एवं समस्त देशवासियों को अपना आशीर्वाद एवं आशीर्वचन चेतनात्मक प्रवचन प्रदान करेंगे। एवं वर्तमान में ढोंग पाखंड की पराकाष्ठा को हासिल किए बैठा पाखंडी पंडो खरगूर शरण शर्मा, जो आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है एवं जिसके द्वारा लाखों गरीब असहाय लोगों को लूटकर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, ऐसे ढोंगी पाखंडी का पर्दाफाश करने श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने लाइव प्रसारण BMKS यूट्यूब चैनल के माध्यम से ढोंग पाखंडी को चेतावनीपूर्ण जवाब एवं उसकी सच्ची औकात बताई जाएगी। एवं श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा करोड़ों लोगों को अब तक नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाया गया है। एवं श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा झूठ, फरेब और लूटपाट करने वालों पर सतत आवाज़ उठाई जाती रही है और इसी कड़ी में आज भी 9 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को आवाज़ उठाई जाएगी। सभी को साप्रेम जय माता की, जय गुरुवर की। करके रख दिया है, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। हमारे सम्मानित शंकराचार्य भी आवाज नहीं उठाना चाहते, बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठ के प्रमुख आवाज नहीं उठाना चाहते, इसलिए कि तुम जैसे लोगों से गालियां कौन सुनेगा, अपमानित कौन होगा कि आवाज उठाई जाएगी तो सैकड़ों गालियों का सामना करना पड़ेगा। मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं जानता हूं मैंने जिस पद का चयन किया है, जहां एक तरफ मेरा तप, त्याग, पुरुषार्थ, परोपकार का कार्य है, जहां एकांत साधनाओं के लक्ष्य है, वहीं पर अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ भी मुखर होकर के आवाज उठाता हूं। मेरी आवाज को बंद करने की तुम जैसे लोगों की ताकत नहीं है। हाँ, चुनौती देता हूं, तुम्हें 11 दिन का समय देता हूं, कर सको, प्रमाणित कर सको तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अपने आप को लगा लो, तुमसे जुड़ा हुआ जो मीडिया है उसको लगा लो, तुमसे जुड़े हुए लघुए भगुए जितने जुम कह रहे हो हमारे पीठ चल रहे हैं, सब त्रिकालज्ञ हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लो और तलाश करके प्रमाण करके लेकर के आ जाओ कि रामखिलावन शुक्ला की हत्या मैंने की थी, मलवा थाने में मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज है या व्यवहारी में कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है, कोई भी FIR दर्ज होगी उसकी कॉपी ला करके दिखा देना। मैंने कहा उसी दिन से मैं समाज का त्याग कर दूंगा, समाज में आध्यात्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। गलत अफवाहें पैदा करने की कोशिश मत करो। अपने आप को त्रिकालज्ञ करते हो, बड़ी तुमको वैभव मिल गया था, पवन देव ने तुम्हारी मदद कर दी, ईश देव ने मदद कर ली, बजरंगबली ने मदद कर दी। बजरंगबली तुम्हारे गुलाम नहीं है। अरे उन्हीं पवन देव ने, बजरंगबली ने तो तुम्हारे गले में फंदा डाल दिया है कि तुमने जो कुछ कह दिया है उसकी तुम भरपाई नहीं कर सकोगे। 11 दिन के अंदर समय देता हूं, 11 दिन के अंदर माफी मांग लो, गलती मान लो जो तुमने मेरी बहन के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है। अन्यथा 11 दिन के बाद मैं निश्चित है सामान्य बातों पर कभी इस बात नहीं कहता, 11 दिन के बाद तुम्हारे खिलाफ निश्चित है कोर्ट में अवमानना का जो भी तुमने कुछ किया है, मानहानि का दावा भी दायर होगा और आपराधिक मुकदमा भी दायर होगा। फिर मुझे मत कहना, अपराध करोगे आवाज उठाई जाएगी। तुम्हारी मेरे तक बात होती तो मुझे 100 गालियां देते रहते, मैं सुनता रहता, तुम्हें जवाब देता रहता हूं। वैसे मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, मेरे शिष्य इतने पात्र हैं, सामर्थ्यवान हैं कि तुम उन्हें गालियां दोगे तो गालियों का जवाब किस तरह देना वो जानते हैं। मुझे किसी को उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम मेरे शिष्यों कहते हो कि जैसा गुरु होगा वैसे शिष्य होंगे। मेरे द्वारा तो कभी गालियां नहीं दी गई, मेरे द्वारा तो शिष्यों को गालियां नहीं दी जाती। हाँ, मेरी चेतनात्मक आवाज जरूर होती है, निर्भीक निडर आवाज जरूर होती है, सत्य की आवाज जरूर होती है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उस सत्य की आवाज उठती रही और उठती रहेगी। मेरे सभी शिष्य मर्यादित हैं, मर्यादाओं में जीवन जीते हैं। जिसके 20 लाख के लगभग शिष्य हों दीक्षा प्राप्त, 1 लाख से अधिक जीवनदारी शिष्य हों, आज तक कोई नहीं कह सकता कहीं भी किसी सांप्रदायिकता में, कहीं पर भी किसी तोड़फोड़ में मेरे संगठन के सदस्य सम्मिलित रहे। व्यक्तिगत क्षेत्रों में किसी छोटे मोटे विवाद हुए हों, वो अपने उनके विवाद हो सकते हैं। सैकड़ों फर्जी एप्लीकेशन बना करके आवाज उठाकर मुझे, तुम्हारे पास पैसा है और पैसे के बल पर तुम अनेकों मीडिया चैनलों में आवाज उठाओगे। मैं यही चाहता हूं तुम जितनी आवाज उठा सको आवाज उठाओ। उससे बड़ी आवाज भक्ति मानव कल्याण संगठन की उन्हीं मीडिया चैनलों पे आकर के उठेगी, तब तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश होगा कि तुम कहीं के नहीं बचोगे। वही हाल होगा जो मैं कहना नहीं चाहता। तुम खुद थोड़ा बहुत तो समझदार हो ही। 30 सालों से लोगों को के साथ छल कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, चालाकी तो तुम्हारे रोम रोम में बसी है। मैं जानता हूं
कि तुम्हारे अंदर एक भी क्षमता नहीं है, तुम भ्रम फैला रहे हो। कोई भी भूत सिद्ध नहीं है, कोई चौकीदारी नहीं भूत प्रेत तुम्हारे कर रहे हैं। और मैं समाज के लोगों का आह्वान करता हूं, भय त्याग दो, निर्भय बन करके रहो। जिस तरह मेरे 20 लाख सिर्फ निर्भय बन करके जीवन जीते हैं, किसी तांत्रिक मांत्रिक से नहीं डरते। माता भक्ति आदि शक्ति जननी जगदम्बा जिसकी रक्षक हो, कोई तांत्रिक मांत्रिक उनका एक भी अहित नहीं कर सकता। मैं उन लोगों का भी आह्वान करता हूं जिनका शोषण किया गया है, बढ़ के आए इस आश्रम में। आश्रम स्वागत करता है, उन्हें सच्चाई ईमानदारी का मार्ग मिलेगा और उन्हें सत्य का ज्ञान होगा कि धार्मिक स्थानों में आज भी कितनी बड़ी सतता है, कितनी बड़ी सतता से कार्य किए जा रहे हैं। और तुम्हें संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। और मुखर होकर के आवाज उठाओ, डरो मत, आओ आवाज उठाओ कि कम से कम तुम ठगे गए हो, दूसरा न ठगा जा सके, उस पर मुखर होकर के आवाज उठाओ। सब भक्ति मानव कल्याण संगठन आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हो, आपकी ही नहीं और समाज में नाना प्रकार के जहां जहां पर भी तंत्र मंत्र के नाम पे ढका जा रहा हो, कहीं ऐसी जगहों पर जहां गलत हो रहा हो, कोई माफिया हो, किसी प्रकार हो, भक्ति मानव कल्याण संगठन किसी भी ताकत से नहीं डरता, उन सत्ताओं से भी नहीं डरता जो गलत कर रही हैं, गलत का संरक्षण दे रही हैं। सत्ताएं गलत जगह झुक सकती हैं, उनको वोट की आवश्यकता पड़ती है, मगर भक्ति मानव कल्याण संगठन एक विचारधारा का जीवन जीता है। पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम एक विचारधारा का जीवन जीता है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक विचारधारा का जीवन जीती। मुझे कभी कोई भी चुनाव नहीं लड़ना, मुझे फुर्सत ही नहीं है। तुम जैसे लोगों को बताने समझाने के लिए भी मेरे पास समय नहीं रहता, और समय देकर के मैं आज आपके तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, तुम्हारे बारे में और शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी तीनों धाराएं समाज को दिशा देने के लिए, इनके बारे में विस्तार से बता चुका हूं, आगे जरूरत पड़ेगी और बता दूंगा। एक भी चुनाव मुझे नहीं लड़ना, कभी मेरे द्वारा नहीं कहा गया कि मैं कभी भी चुनाव लड़ूंगा। हर मंचों से कहा गया मैं जिस पद पर हूं वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा ही मेरी सब पूंजी है, वही मेरी सब क्षमताएं हैं। तुम्हें बार बार इन चीजों की जानकारी मेरे शिष्यों द्वारा मिलती रहेगी। सुधार कर लोगे, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तुम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी गलत रास्ता प्रशस्त कर रहे हो। बड़े बड़े आश्रम बना करके भी समाज को दिशा नहीं दे पाओगे। सनातन से इसकी रक्षा नहीं होनी। सनातन धर्म की जिससे रक्षा होनी है वह मार्ग भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज को दे रहा है। एक सूत्र में सबको पिला रहा है। जीवन के अंतिम सांस तक नहीं समझ पाओगे गुरु शरण शर्मा। याद रखना मेरे वाक्यों को। तुम जिस तरह का जीवन जीते हो, जिस तरह का छल प्रपंच का जीवन जीते हो, समाज मानवता माफ नहीं करेगी। और मैंने आह्वान किया है समाज का कि आओ एक बार आवाज उठाओ, खुले मन मस्तिष्क से अपने विवेक को खोल करके। मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम जैसे पड़ोखर महाराज, तुम जैसे लोग, प्रेमा साईं जैसे लोग, और यहां पर बागेश्वर धाम में बैठे हुए लोग जो झाड़ फूंक के नाम पे फूंक मारते हैं, झुनझुना बजाते हैं, एक भी भूत किसी को सिद्ध नहीं है कुछ चीजें जिन चीजों के माध्यम में तुम लोग कार्य कर रहे हो। अच्छी बात है, समाज को कथा सुनाओ, कार्य करो, राम नाम का जाप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे कार्य करो। मगर मुझे हर उस व्यक्ति से आपत्ति होगी जो समाज का शोषण कर रहा होगा, जो भ्रमजाल फैला रहा होगा, उस हर व्यक्ति से आपत्ति है। और इसके लिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया। और हर बात को प्रारंभ भक्ति मानव कल्याण संगठन करता है और अंत भी भक्ति मानव कल्याण संगठन ही करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तुमने अनेकों ऑफर भेजी संतराल में कि मैं मौन हो जाऊं, शांत हो जाऊं, तो आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें नहीं, तुम्हारे खानदान को चुनौती देता हूं। खानदान का तात्पर्य मैं किसी के माता पिता पे नहीं जाता हूं। होश से ध्यान से सुन लेना। तुम्हारा वह खानदान जो जिसको तुम किसी को छोटा भाई मानते हो, किसी को बड़ा भाई मानते हो, जो इस तरह के झाड़ फूंक के कार्य कर रहे हैं। तुम कह रहे हो मेरे 50 पीठे चल रही हैं जो इसी तरह झाड़ फूंक करते हैं। उन समस्त त्रिकालदर्शियों को एक साथ चुनौती देता हो। उतने ही नहीं, देश में जितने अधर्मी अन्याय हो, जितने लोगों का शोषण कर रहे हो, एक साथ सब मिलकर के आ जाओ। क्षमता है तो मेरी आध्यात्मिक सत्य का सामना करो। जो बिगाड़ सकते हो, समाज के अंदर तुम भय पैदा करते हो कि ये तंत्र करके दुश्मन 5 दिन ऐसा कर दो, दुश्मन 5 दिन के अंदर घुटने टेक देगा। इसी से भयभीत हो जाती आम जनता कि उनसे तुम लाखों लाख रुपए अपने हाथ लूटते हो, और जब बेचारे विरोध करना चाहते हैं तो उनको भय हो जाता है कहीं भूत न लगा दिया जाए। इस चीज का बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग जो एक अच्छे कथावाचक, मैं मानता हूं एक अच्छे कथावाचक है, समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं, वह भी आपके मंच पर जवा करके घुटने टेक देते हैं और कहते हैं हमें कहीं भूत मत लगा देना। बड़े भाई अपने छोटे व्यक्ति को भी बड़ा भाई अगर वो ज्ञान से मान करके कह देते कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आवाज नहीं उठाता। मगर जो समाज से जुड़े हो, जिनके विचारों को लाखों लाख लोग देखते हैं, देवकी नंदन ठाकुर से भी गलती हुई, और ये लोग इसी को ताक करके बैठे रहते हैं कि एक कोई कमी गलती करे वो अपने फायदे के लिए उसको उठा करके विज्ञापन के रूप में समाज में प्रचारित करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर से उनकी अनेकों बातें हुई होंगी, मगर देवकी नंदन ठाकुर का बागेश्वर धाम के उनकी तरफ झुकना और यह कहना बड़े भाई तुम हो, भूत मेरे पीछे न लगा देना, मैं तुमसे डरता हूं, इसको बड़ा प्रचारित किया गया।
इस तरह प्रचारित कर दिया गया कि जिसे दूसरे लोग भी भयभीत खाएं। ये ढोंग पाखंड की दुकानें बंद करो, कथाएं चुट सुनाओ, राम नाम का जाप कराओ, कोई झाड़ फूक के लिए भी आता है।